जी। अवेश तिवारी सर, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी में आज की जो स्थिति है, क्या उसमें ये संभव है कि जो भी लोकतंत्र को मानने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो बोल पाएँ? पहली चीज़। दूसरी ये कि प्रधानमंत्री पर हम फिर लौटते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो सरकार का कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, जब भाषण पीएम मोदी का आता है, तो वो बिल्कुल एक ही लाइन पर रहता है और वो लाइन जो है, वो चुनावी होती है। वो उसी कांग्रेस की बात करेंगे या उस किसी राज्य में है तो उस राज्य में अगर भाजपा सत्ता में नहीं है तो जो दल सत्ता में है उस पर बात करेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे। भाई सियासत हमेशा से ये होती रही है कि एक नेता ने बयान दिया, उस पर दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया आती है और जब यही प्रतिक्रिया दूसरे नेता दे देते हैं उनके बयानों पर, तो फिर उनको नोटिस थमा दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है आज की तारीख में, वो कितनी गंभीर है या फिर ये जो है बिल्कुल वर्स्ट चीज़ है कि इस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल है और जो चाहें वो कर सकते हैं। सभी को नमस्कार मेरा। दरअसल मैं कुछ अलग ढंग से सोच रहा हूँ इस पूरी चीज को, इन पूरी बातों को। मैं तो हमेशा से एक सवाल ये खड़ा करता रहा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, जिसको अपने ऊपर गर्व है, उस लोकतंत्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसका लंबे अरसे तक अता पता नहीं था, जिसके बारे में कोई जानता नहीं था कि वो कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वह इस देश का सर्वे सर्वा बन जाता है। इस देश का बहुसंख्यक यह सोच करके कि यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश के अल्पसंख्यकों को, देश के मुस्लिमों को देश से बाहर कर देगा या फिर उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। एक सरकार एक बार नहीं दो दो बार चुन करके आ जाती है। अटल जी की सरकार का आप सबको याद होगा। मैंने मैं बहुत बच्चा था, युवा था, बहुत कम उम्र थी मेरी। मुझे याद है कि उस वक्त पहली बार मैंने मतदान किया था, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया था। मैं जर्नलिस्ट भी नहीं था उस वक्त। 5 साल तक रहे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अवसाद की वो स्थिति नहीं थी। याद करिए राम प्रकाश जी, तमाम आलोचनाएं होती थी, तमाम विरोध होते थे, और लेकिन अटल जी की सरकार में एक जो एक्यूट डिप्रेशन है वो पूरे 5 साल नजर नहीं आया। इनके 9 9 साढ़े 9 साल की सरकार में कैसे जिए हैं हिंदुस्तानी, आप उसकी कल्पना करिए। आप जुबान की बात करते हैं, जिसने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5 किलो अनाज के लायक समझा, भिखारी बना दिया। आप उससे भाषा की शुचिता की उम्मीद क्यों कर करते? एक बात। दूसरी बात, न तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही, न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वो रहा। कल मैं मध्य प्रदेश गया था, आरएसएस के कुछ लोग आए थे, तो मैं उनसे यही बात है उनके मुंह पे बोला कि अब वो आरएसएस नहीं रही। दरअसल मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें न कह करके आपको घर परिवार के भीतर भी ले जाता हूँ। आपके भी घर परिवार में कुछ लोग भाजपा के समर्थक होंगे, जरूर होंगे, मेरे भी परिवार में लोग हैं। आप गौर करिएगा, आम आचार व्यवहार में जो भाजपा का समर्थक, मोदी का समर्थक आज के समय में है, तो उसमें आपको संवेदनाओं की कमी जरूर नजर आए। उसमें आपको उसके आचार व्यवहार में आपको कठोरता जरूर मिलेगी। ये हाल समूची भारतीय जनता पार्टी का हो गया। मोदी ने अपने साथ साथ सबको कर डाला। मैं बार बार कहता हूँ, बार बार सवाल खड़ा करता हूँ कि पुलवामा की घटना घटी, मणिपुर की घटना घटी, गलवान में 20 जवान मार दिए गए, कोविड में इतनी मौतें हुई। कहा जा रहा है कि वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हिंदुस्तान में हुई है। तमाम मौके ऐसे आए, उत्तरकाशी में टनल टनल वो हो गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बार उस मौके पर नहीं गया, एक बार नहीं गया।
आप एक चीज बताइए हमको राम प्रकाश जी, पूरा से पूरा हिटलर भी शायद अगर विपत्ति आती उसके शासन में जर्मनी के किसी हिस्से में तो वो जाता कि नहीं जाता। मणिपुर में जाना चाहिए था उन्हें कि नहीं जाना चाहिए था, सब छोड़िए, गलवान में जवान मरे या पुलवामा में मरे वहां जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के आंख का पानी सूख जाए, जो अकाल में, अकाल मृत्यु के दौर में, गण हत्या के दौर में भी मुस्कुराने की तरकीब जानता हो, आप उससे किस भाषा की सुचिता की उम्मीद रखते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री वह तमाम अवसर छोड़ देता है, न जाने क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। मोदी की इतनी खिलाफत होती है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि मोदी कितने जिम्मेदार है इसके लिए। उसने देश के सामने कभी ये उदाहरण रखने की कोशिश नहीं की कि मैं भी संवेदनशील हूं। संसद की चौपट चौखट को चूम करके रोना, आंख से आंसू निकालना, वो आपकी संवेदना को थोड़ी ना बताता है। वैसे तो रोने को हम 2 मिनट में कहिए रो दे किसी बात को याद करके। संवेदना तब होती है किसी प्रधानमंत्री की जब वो जनता के साथ उसके दुख में, उसकी कमजोरी में, उसके खराब बुरे पलों में शामिल होता है। यह छोड़ दिया। दूसरी चीज, वह वीडियो बार बार देखना चाहिए जब अमित शाह और मोदी नड्डा के साथ एक जगह जनसमूह को संबोधित करने जा रहे हैं और हाथ के इशारे से अमित शाह नड्डा को रोकते हैं। भाजपा के बड़े मंत्री भी थे, अब कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मेरी 2-3 साल पहले उनसे बात हुई, बड़ी लंबी बात हुई, यह शायद आपके चैनल पर पहली बार बता। बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि एक निर्णय भी मैं अपने मन से नहीं ले, एक छोटा सा भी निर्णय लेना होगा तो मुझे पीएमओ के किसी बाबू को बताना पड़ता है कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, ले कि ना ले। ये हाल केवल मनोज सिन्हा की नहीं, सभी मंत्रियों की है, सारे मंत्रियों की। एक बार मामला भूल गए थे लखीमपुर खीरी का, जब 7 किसानों पे गाड़ियां चल चढ़ाई गई, मारे गए, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए था वहां? तो है क्या कि एक एक करके हुआ ये है कि इधर पिछले 9-10 सालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के अधीन, उनके गण बन करके 24 घंटे उनके साथ खड़े रहे। 2-4 नाम ऐसे हैं। एक आरएसएस के व्यक्ति ने मुझसे कहा कुछ दिनों पहले, कि 2 महीने पहले की बात, कि नरेंद्र सिंह तोमर अगर कुछ कह दे तो प्रधानमंत्री मोदी उसको टालते नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधानमंत्री ने जानबूझ करके उस रण में कूदा दिया जिस रण में उनकी हार तय है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होना तय है। हम सब उसकी वजह नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको पता लगेगा भविष्य में कि देखिए, एक एक करके वो जो इर्द गिर्द उनके लोग थे सबको उन्होंने खुद ही अपने से दूर कर दिया। जब वो अपने लोगों के साथ ऐसे होते हैं, वह सबको याद होगा कि 2014 में जब शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह को बुलाकर, राजनाथ की बड़ी भूमिका रही है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए। मुझे याद है कि आप लोगों को भी पता होगा, ओम सैनी भाई साहब को भी याद ही होगा कि जब वो था मनोहर, क्या नाम था गोवा के मुख्यमंत्री का, नाम वो पूरा पर्रिकर, भुला गया मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर। गोवा सम्मेलन में मनोहर पर्रिकर ने मोदी की उम्मीदवारी का विरोध किया था, याद होगा राम प्रकाश जी, आपको याद हो तो। राजनाथ ने लकर कहा था कि नहीं, लड़ाई यही रहेगी कि मोदी बनेंगे, मोदी से ही 2014 की चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीत के मोदी जी आए, 15 दिन नहीं बीता था, राजनाथ को उनके बेटे पंकज को साथ लेकर के आने को कहे। वो पहुंचे घर पे
और पंकज को इतना डांटा। एक मामला था उत्तर प्रदेश का कुछ, राजनाथ चुपचाप अपने सामने अपने बेटे को डांटते देखते रहे और फिर शांत मन से पंकज को लेकर के चले आए। उसके बाद से पंकज और मोदी की दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। राजनाथ की राजनीति भी खत्म होने के कगार पे है। ये तो रहा उनकी अपनी पार्टी के लोगों से गडकरी के साथ कैसे रिलेशन है, ये पूरा देश जानता है। गडकरी तमाम मौकों पर कह चुके हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, प्रधानमंत्री की भाषा हमेशा से मैं लगातार देख रहा हूँ। चुनाव 2013, 14, 2015 का बिहार का चुनाव जब मंच से चिल्लाते थे शहजादे शहजादे राहुल गांधी को, और जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने शशि थरूर की पर किया और तमाम लोगों पर किया। आप एक चीज बताऊंगा, ये चीज जाननी चाहिए हम सबको। प्रचलित सत्ता जैसी होती है, जनता वैसी ही हो जाती है। पनौती शब्द पर, पनौती बोले जाने पर मोदी को इतनी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ये आया कहां से ये डिस्कोर्स पनौती वाला? आपको याद है मोदी एक नहीं, मेरी याददाश्त में कम से कम 4 बार कह चुके हैं कि भाई हमारी किस्मत है, हमको मिल गया है, आपकी नहीं है, तो हम क्या आप क्या करें? कहे हैं कि नहीं कहे मोदी ये बात? ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि हमको मिल गया। ये बात देश का प्रधानमंत्री कहता है, और आप कैसे सोचते हैं कि पनौती शब्द तब अपमानजनक हो गया जब आप खुद ही किस्मत और तमाम तरह की बातें ऐसी करते हैं जो तकिया दूसरी बात है। ये तो होना ही होना। याद करिए उस भाषण को जिसमें मोदी ने कहा था कि कोई कुत्ता अगर गाड़ी के नीचे आ जाए, मर जाए, तो फिर वो तो होता रहता है। कहा था कि नहीं कहा था? याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? दरअसल मैं मोदी नाम का जो पूरा एक व्यक्तित्व है, मेरे लिए सबसे अबूझ पहेली यह है कि पहले ये अज्ञात व्यक्ति है कौन जो देश का प्रधानमंत्री बन बैठा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या जो आरएसएस की विचारधारा है रही है देश में, उस पर उसने अपनी विचारधारा भी अध्यारोपित कर दी है और उसको एक अलग ढंग का तंत्र बना के खड़ा कर दिया। और तीसरी बात, इनकी भाषा, इनकी राजनीति, सब कुछ कम से कम इस देश के लायक नहीं है। इस देश की राजनीति में ने जो मूल्य स्थापित किए हैं, भाजपा के पुराने नेताओं ने जो मूल्य स्थापित किए हैं, अटल आडवाणी ने स्थापित किए हैं, सुषमा ने स्थापित किए हैं, ये तो उसके लायक ही नहीं है। और हम क्यों चर्चा करें इस बात की? नरेंद्र मोदी की भाषा कैसी है, आप वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आप उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि भाषा की शुचिता रखेंगे, व्यवहार में शुचिता रखेंगे? वो तो पब्लिक को आजकल छत्तीसगढ़ में तो महासमुंद में पब्लिक को बोल दिया। पब्लिक से बोला कि एक गारंटी मांगेंगे, दोगे? तो पब्लिक खामोश थी। उन्होंने कहा कि अरे यार, हजारों पब्लिक की जनता को जब हम कुछ मांगते हैं तो आप लोग ठंडे पड़ जाते हो। ये तो भाषा है देश के प्रधानमंत्री की। हमारी टांग अगर नहीं कर पाया, नोटबंदी के बाद उन्होंने बोला इलाहाबाद में कि अगर हमारे नहीं हुआ तो हमको 2 फाड़ करके फेंक देना। ऐसी भाषा मैं उम्मीद नहीं करता। प्रधानमंत्री के किसी भाषण, किसी वक्तव्य की मीमांसा करना, मुझे लगता है कि मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए वो उस योग्य नहीं है कि मैं करूं।